Good morning, students. So we are continuing with our topics of period of oscillations in simple harmonic motion. Okay, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी देखा था हमने. ओके, तो उसके बेस आज हमारे पास दो लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं, which are exercise number 13, which is for 4 marks, and exercise number 14, which is a very small numerical, so it will be of 2 mark only. तो पहले देख लेते हैं ये छोटा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 14. ओके, द पिस्टन इन अ सिलेंडर हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक. अच्छा, वो जो इंजन रहता है उसमें पिस्टन होता है, वो ऐसे लोकोमोटिव मोशन में रहता है ना. तो ये जो लगता है वो पूरा स्ट्रोक लगता है, स्ट्रोक. और स्ट्रोक दैट इज ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो उसका वैल्यू आपको 1 मीटर दिया गया हुआ है. ओके, तो आपको यहां पे क्या दिया गया हुआ है? स्ट्रोक. स्ट्रोक दैट इज ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड दिया गया हुआ है यहां पे. ओके, और उसका वैल्यू यहां पे कितना है? 1 मीटर. ओके, तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू कितना बनेगा? हाफ मीटर बनेगा. ओके, और दूसरा, इफ पिस्टन मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 रेडियन पर मीटर. ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दैट इज 200 रेडियन पर मिनट दिया गया हुआ है आपको. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है? दैट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ पिस्टन. तो वी मैक्स फाइंड करना है. तो भाई वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टडी किया था ना, उसमें जो इक्वेशन लाया था वहां से दो केसेस थे. ओके, तो एट मीन पोजीशन, एट मिड पॉइंट, हमने वेलोसिटी का इक्वेशन लाया था a ओमेगा, दैट इज मैक्सिमम स्पीड. ओके, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए a ओमेगा, तो a भी है और ओमेगा भी है. ओके, तो यहां पे मैक्सिमम स्पीड v max इज इक्वल टू a ओमेगा. ओके, एम्पलीट्यूड a दैट इज 1/2 into omega that is 200 रेडियन पर मिनट. ओके, तो 200 डिवाइड बाय 2, तो v max इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2, 100. और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो मीटर तो है ही, तो मीटर पर सेकेंड, तो वो टाइम है, तो यहाँ पे टाइम मिनट में है ना. ओके, तो मीटर पर मिनट हो गई ये. Okay, so this is the answer of maximum speed for simple harmonic motion of piston. Clear? Okay. अभी यही टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 30. पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस भी फाइंड करना है दोनों फिगर्स के लिए. ओके, और दोनों फिगर्स के लिए मैक्सिमम एक्सटेंशन, स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होता है, डिस्प्लेस होता है, वो फाइंड करना है. ओके, तो केस 1 और केस 2. केस 1 इज फॉर फिगर 1. ओके, ओके, तो फॉर फिगर ए. अच्छा, फिगर ए में क्या है? तो वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इज एट ये रिजिड एंड पे, और अदर एंड इज अटैच्ड विद द मास ऑफ m, और उसके साथ फोर्स F यहां पे दिया गया होगा. ओके, तो यहां पे क्या होगा? तो एक्सटेंशन x हमें फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे इस साइड पे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस साइड पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. ओके, तो फॉर फिगर ए है ना, तो फॉर फिगर ए रिस्टोरिंग फोर्स. अच्छा, तो रिस्टोरिंग
रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल टू में और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये देखा है हमने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो थियरी है ना, वही सेम यहाँ पे करना है। ओके, तो यहां से F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx बनेगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, रिस्टोरिंग फोर्स। और यहां पे हमें केस 1 में मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस होगा तो वो x भी फाइंड करना है। तो दैट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन x is equal to given by F by K। तो ये एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग का आंसर होगा। केस क्वेश्चन ए का आंसर हो गया। ओके, ये माइनस तो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ओनली। ओके, तो एक्सटेंशन भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट x। ओके, ये इक्वेशन 1 है। अभी यूजिंग फोर्स लॉ, तो दैट इज न्यूटन्स फोर्स। तो न्यूटन्स फोर्स हमने देखा हुआ है, तो F इज इक्वल टू ma, where a दैट इज एक्सेलरेशन। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ओके, तो फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x बनेगा। दिस इज कॉल्ड अवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये जो थियरी थे उसमें ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जैसे किया था वैसे ही करना है, सेम थियरी। ओके, तो यहां पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो अगर कंपेयर करोगे तो माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ओके, चलो, तो x यहां पे कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k बाय m। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना बनेगा, रूट ऑफ k बाय m। ओके, बट हमें फाइंड करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड कैपिटल T। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t। तो यहां पे करते हैं, तो दैट इज ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई बाय t, तो दैट इज रूट ऑफ k बाय m। ओके, तो यहां से हमारा टाइम पीरियड t का आंसर कितना आएगा, तो कैपिटल T इस साइड में जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ट्वाइस पाई और रूट ऑफ m बाय k। सो दैट इज द सेकंड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन 2। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी हो गया और एक्सटेंशन x भी फाइंड हो गया। ओके, चलो, केस 2 सिमिलर फॉर फिगर 2, फिगर B। इसमें यहाँ पे दोनों तरफ से अटैच किया हुआ है मास और दोनों तरफ से फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट किया गया हुआ है ना। तो यहाँ पे केस 2, ओके, तो दैट इज फॉर फिगर B। फिगर B हम कैसे करेंगे, तो यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, ओके, तो वो F इज प्रोपोर्शनल टू, अगर इस फोर्स से x जितना एक्सटेंड होता है तो इस साइड के फोर्स से भी x जितना एक्सटेंड होगा, है ना। तो फोर्स F जो होगा वो दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट में होगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 2x और दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे दोनों तरफ से खींचा हुआ एक्सचेंज किया हुआ है, तो 2x में आएगा माइनस ऑफ 2x। ओके, तो F इज इक्वल टू गिवन बाय माइनस 2kx। दिस इज कॉल्ड अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहां से हमें केस 1 के मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना डिस्प्लेस होता है वो भी फाइंड करना है। ओके, सो दैट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन। ओके,
तो यहां से हम x को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो x इज इक्वल टू गिवन बाय f by 2k. So this is the answer of maximum extension for figure B. Okay. और वापस हम के इक्वेशन 1 तो हो गया, अभी इक्वेशन नंबर 2 दैट इज न्यूटन्स लॉ. ओके, तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ. ओके, तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू ma. सो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x. दिस इज कॉल्ड अवर इक्वेशन नंबर 2. वो ऐसे ही किया, बराबर है. ओके, तो वापस हम क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. चलो कंपेयर करो तो माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2kx. वापस यहां पे एक्सटेंशन x डिस्प्लेसमेंट कैंसल होगा. क्लियर. ओके, तो यहां से ओमेगा माइनस भी कैंसिल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज गिवन बाय 2k बाय m. ओके, तो ओमेगा इज गिवन बाय रूट ऑफ 2k बाय m. क्लियर. और यहां से हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए जाएंगे, है ना. तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय t रखेंगे. ओके, तो दैट इज 2 पाई बाय t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2k बाय m. चलो, तो टाइम पीरियड कैपिटल T इज गिवन बाय ट्वाइस पाई, और ये जो रूट है वो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज गिवन बाय m बाय 2k. सो दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर फिगर B. क्लियर. जो थियरी था उसी के हिसाब से 6 न्यूमेरिकल्स हमने किए यूजिंग फोर्स लॉ. तो कर पाओगे इतना पक्का? तो इतना काम कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.